हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है लेस एडजेक्टिव इंटरोगेटिव, मीनिंग द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। बेसिकली आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इट इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इन फ्रेंच लैंग्वेज देर आर अ टोटल ऑफ 4 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इन चारों ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है इन फ्रेंच लैंग्वेज एज कैल। QUEL को हम यूज करते हैं फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन। QUELLE को हम यूज करते हैं फॉर फेमिनिन सिंगुलर नाउन। QUELS को हम यूज करते हैं फॉर मैस्कुलिन प्लूरल नाउन एंड QUELLES को हम यूज करते हैं फॉर फेमिनिन प्लूरल नाउन। और इन चारों ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच लैंग्वेज में सेम होता है एज कैल। और इन चारों ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का मीनिंग फ्रेंच लैंग्वेज में होता है विच और व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का हम यूज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में सो एज टू फॉर्म अ क्वेश्चन, लेकिन हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज दो तरीके से कर सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन। पहला है व्हेन एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज बीइंग इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन। फॉर एग्जांपल, पहला सेंटेंस है विच कलर डू यू लाइक। Which color do you like का French equivalent will be Quelle couleur aimez-vous? See, basically interrogative adjectives are a type of adjectives in French language. और French language में the spelling of an adjective changes according to the number and gender of the noun. So ये जो word हमने जो लिखा है QUELLE, Quelle, ये फेमिनिन सिंगुलर हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज द फॉलोइंग वर्ड, द फॉलोइंग नाउन इज अ फेमिनिन सिंगुलर नाउन। कूलर्क इज अ फेमिनिन सिंगुलर नाउन, देयरफॉर कैल कूलर्क एमेवू, मीनिंग विच कलर डू यू लाइक। सेकेंड एग्जाम्पल, विच नोवेल आर यू रीडिंग। विच नोवेल आर यू रीडिंग का फ्रेंच इक्विवेलेंट विल बी कैल घोमा लीजेवू। Quelle Ghoma lisez-vous? Ghoma means novel and it is a masculine singular noun in this sentence. Therefore, the interrogative adjective quelle, Q-U-E-L, before it. Quelle Ghoma lisez-vous? इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है घोमा विच इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन, और जो वर्ब हमने यूज किया है वो है लीग। लीग मीन्स टू रीड and it is a third group irregular RE ending verb. The third example is which lessons are you reading? Which lessons are you reading? The French equivalent will be quelle leçon lis-tu? Quelle leçon lis-tu? See, इस सेंटेंस में leçon is a feminine plural noun. Therefore, the spelling QUELLES बिफोर leçon। जब भी हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं वेयर एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज बीइंग इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन, तो वो जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है वो होता है इन्वर्जन से, आवेक्सियों से, थर्ड फॉर्म ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। सो quelle leçon lis-tu? Quelle leçon lis-tu means which lessons are you reading? Moving on, the fourth example is in which bag did he put his notebooks? In which bag did he put his notebooks? The French equivalent will be dans quel sac a-t-il mis ses cahiers? Dans quel sac a-t-il mis ses cahiers? Meaning,
In which bag did he put his notebooks? कैल के बाद जो नाउन आ रहा है इन दिस सेंटेंस वो एक मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है. ल साक मीन्स द बैग. Therefore the word kel, therefore the interrogative adjective kel, Quel, before it. The next example is, which languages do they speak? Which languages do they speak का French equivalent will be quelle langue parle-t-il? Quelle langue parle-t-il? Meaning which languages do they speak? See, langue in this sentence is a feminine plural noun. Therefore, the interrogative adjective Quelles before it. फ्रेंच लैंग्वेज में चारों ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रोनाउंसिएशन इज वन एंड द सेम एज कैल. चूंकि ये एडजेक्टिव्स हैं चारों, तो इनकी स्पेलिंग बदलती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन. और इन चारों ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का हम यूज करते हैं टू फॉर्म क्वेश्चन इन केस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के इमीडिएटली बाद कोई नाउन आ रहा है, देन दैट क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन विच इज इन्वर्जन, आवेक्सियों. सेकेंड केस जहां हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं टू फॉर्म अ क्वेश्चन इन फ्रेंच लैंग्वेज, वेयर in that case the interrogative adjectives are not being immediately followed by a noun. Instead, they are being followed by être verb, a or sont. Second case में क्या होता है कि interrogative adjectives are not being immediately followed by a noun. Instead, an interrogative adjective is being immediately followed by an être verb, either a or sont. A means is, saw means are. Example, पहला एग्जाम्पल है, what is your telephone number? What is your telephone number का French equivalent will be quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? यहां हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद कोई नाउन नहीं आया है, इंस्टेड एथ वर्ब आया है, ए विच मीन्स इज. तो अगर कभी भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद एथ वर्ब आए, आइदर ए या सॉन्ग, तो एथ वर्ब के बाद में फर्दर इन दिस सेंटेंस जो पहला नाउन होगा उसके नंबर और जेंडर पे डिटरमाइन होगा what will be the correct interrogative adjective which we'll be using in that sentence. The second example is, what is the capital of India? What is the capital of India का French equivalent will be quelle est la capitale de l'Inde? Quelle est la capitale de l'Inde? यहां पे अगेन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद एथ वर्ब आया है, ए विच मीन्स इज. और फर्दर इन दिस सेंटेंस एथ वर्ब के बाद जो पहला नाउन है वो है कापिताल, एंड कापिताल इज अ फेमिनिन सिंगुलर नाउन इन दिस सेंटेंस. देयरफॉर द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैल, QUELLE, कैल ए ला कापिताल द लैंड, मीनिंग What is the capital of India? पूरी की पूरी फ्रेंच लैंग्वेज में there are only two auxiliary or helping verbs, être which means to be and avoir which means to have. The next example is, which is your handbag? Which is your handbag का French equivalent will be quel est votre sac à main? Quel est votre sac à main? Here the noun is sac à main. Sac à main means handbag, and in this sentence it is a masculine singular noun.
Therefore, the interrogative adjective quel has been used. Quel. The last example is, what are the months of the year? What are the months of the year का French equivalent will be quels sont les mois de l'année. Quels sont les mois de l'année? In this sentence, एथ वर्ब के बाद जो पहला नाउन आ रहा है वो है मोआ, विच इज अ मैस्कुलिन प्लूरल नाउन इन दिस सेंटेंस. Therefore, the interrogative adjective quel, Quels, has been used in this question statement. Quels sont les mois de l'année? इस सेंटेंस दो नाउन्स हैं. जो सबसे पहला नाउन है विच इज मोआ, and moa in this sentence is a masculine plural noun. But after moa जो दूसरा नाउन है वो है आने, which is a feminine singular noun. So एथ वर्ब के बाद में जो सबसे पहला नाउन आता है उसके नंबर और जेंडर पे डिटरमाइन करेगा द करेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच विल बी यूजिंग इन एनी क्वेश्चन स्टेटमेंट. सो what are the months of the year का French equivalent will be quels sont les mois de l'année, Quels, and not Quelle. So friends, if you like this video, kindly like it and share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you. God bless you all. Hare Krishna.